Iran were doing very well. Somebody said, how? जंग के नाम पर पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, गैस सिलेंडर महंगा हुआ और चाय समोसे तक के दाम बढ़ गए। अब खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग रोकने के लिए समझौता हो गया है। तो देश का आम आदमी पूछ रहा है, जब जंग के नाम पर सब कुछ महंगा हुआ था तो जंग रुकने पर कुछ रास्ता भी निकला होगा, तो जंग रुकने पर कुछ सस्ता भी होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 15 रुपए वाली चाय फिर 10 रुपए में मिलेगी? नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव फिलहाल थमता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों देशों ने युद्ध खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय पैलेस में इस समझौते से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए। दिलचस्प बात यह है कि इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड के लूसर्न शहर में होने थे, लेकिन उससे पहले ही दोनों पक्षों ने इसे मंजूरी दे दी। यानी जिस इलाके में पिछले कुछ समय से युद्ध प्रतिबंध, सैन्य कार्यवाही और टकराव की खबरें सुर्खियों में थी, वहां अब शांति की कोशिशों की चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल है, आखिर इस समझौते में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया इसकी तरफ देखती रही है? आइए समझते हैं इस समझौते में क्या क्या तय हुआ। अमेरिका और ईरान सभी मोर्चों पर सैन्य कार्यवाही रोकेंगे और युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। 60 दिनों के भीतर एक स्थायी और अंतिम समझौते की दिशा में बातचीत पूरी करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी हटाएगा और अगले 30 दिनों में सामान्य समुद्री आवाजाही बहाल करेगा। ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य करेगा। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर का फंड बनाने की दिशा में काम करेंगे। ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने की कोशिश की जाएगी। ईरान ने भरोसा दिया है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अंतिम समझौता होने तक अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाएगा और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बड़े बदलाव नहीं करेगा। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच देने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कुल मिलाकर बंदूक की जगह बातचीत, नाकेबंदी की जगह व्यापार और टकराव की जगह समझौते का रास्ता चुनने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जो भारत के करोड़ों लोगों के दिमाग में घूम रहा है, क्या इस समझौते का असर हमारी जेब पर पड़ेगा? जब जंग के नाम पर सब कुछ महंगा हुआ था तो जंग रुकने पर क्या कुछ सस्ता भी होगा? क्या 15 रुपए वाली चाय फिर 10 रुपए में मिलेगी या 20 रुपए का समोसा फिर 10 रुपए में मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें समाचार लुकआउट। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।